जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। साथियों, कल हमने एक वीडियो में बताया था कि आप लोग यदि लूसेंट 15 दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। मैं आपको रोज़ बाय रोज़ कुछ न कुछ टॉपिक दे दिया करूँगा और आप उस टॉपिक को पढ़िएगा। उसके बाद टॉपिक कंप्लीट होने के ठीक एक दिन के बाद, उसी दिन नहीं, एक दिन के बाद आपको जो है एक वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को मैं 2 घंटा 3 घंटा या आधा घंटा का नहीं रखना चाहता हूँ। उस वीडियो को मैं 20 मिनट के अंदर ही रखूँगा, जिससे कि आपको देखने में भी बोरिंग नहीं लगे। और चूँकि हम ज़्यादा देर तक देख नहीं सकते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं हमारा, और आपका ध्यान इधर उधर बटने लगता है। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा कि छोटा सा वीडियो रखने की कोशिश करूँगा, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो साथियों, यदि ये वीडियो आप पर्सनली इसीलिए देखना चाहते हैं कि बिहार दरोगा हो या चाहे 67वीं BPSC हो, या चाहे आप बहुत ही कम समय में ये वाला जो नया वाला लूसेंट है, इस नया वाले लूसेंट को यदि आप ख़त्म करना चाहते हैं मात्र 15 दिनों के अंदर, तो निश्चित रूप से ये किताब अपने सामने में खोल लीजिए, क्योंकि मेरे पीछे में बोर्ड नहीं है और आपको मैं ऐसे ही बताने वाला हूँ। ठीक है, बोर्ड वाला वीडियो जब लाएगा तो अलग से मैं बताऊंगा। तो चलिए आप किताब को उल्टा लीजिए। देखिए, 15 दिन में, कल वैसे हमने टॉपिक दिया था 15 दिन में इसको कंप्लीट करने का जो तरीका है, किस तरीका से होगा। सबसे पहले देखिए, जैसे आप इसको ध्यान देंगे प्रस्तावना में, जहाँ पे विषय सूची ऊपर में लिखा हुआ है, वहाँ पर देखिए इसको अलग अलग खंडों में बांटा गया। जैसे कि 1 नंबर खंड में जो है इतिहास दिया गया है। अब इतिहास में भी 3 पार्ट होते हैं। प्राचीन भारत दिया गया है, ठीक है, प्राचीन भारत में आपको टोटल 26 टॉपिक है, ठीक है। मध्यकालीन भारत है, उसमें आपको जो है कम से कम 11 टॉपिक दिया हुआ है। उसके बाद जो आधुनिक भारत, जो सभी एग्जाम का जान होता है, सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लड़के आसानी से बना भी देते हैं, ठीक है। तो आधुनिक भारत में भी आपको जो है तकरीबन 21 टॉपिक यहाँ से भी है, ठीक है। तो ये अलग अलग टॉपिक है। मतलब पहला खंड में इतिहास है, दूसरा खंड में ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी को भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। ज्योग्राफी को भी 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। और इसमें भी अलग अलग, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में 34 टॉपिक है और आपको इंडियन ज्योग्राफी में 3 टॉपिक है। जब आप बिहार दरोगा सिलेबस की बात करेंगे तो वहाँ पर जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की कोई चर्चा नहीं की गई है, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अर्थव्यवस्था से आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अर्थव्यवस्था को मैं अभी नहीं करने वाला हूँ। पॉलिटी, जो कि यहाँ से 7 से 8 या 9 क्वेश्चन, या मैक्सिमम प्री में 10 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी अपने आप में मैं मेंस के सिलेबस को ध्यान आ गया था। यहाँ पे भी जो है आपको जो है टोटल 39 टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है, 39 टॉपिक। मतलब हम हिस्ट्री देखे हैं, ज्योग्राफी देखे हैं, उसके बाद जो है पॉलिटी देखे हैं, उसके बाद साइंस का जो 3 पोर्शन है, साइंस का भी 3 पोर्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और यहाँ पर जो है एक विविध वाला टॉपिक है, ठीक है। तो टोटल जब आपसे गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको 9 सेक्शन दिखलाई देंगे, 9 सेक्शन दिखलाई देंगे। इस 9 सेक्शन को यदि आप पढ़ेंगे तो इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है कि 20 पेज से ज़्यादा में एक भी टॉपिक नहीं है। जैसे मैं आपको बात करूंगा कि पॉलिटी का ही बात करूंगा तो ये 20 पेज में, 20 पेज से कम में ही आपको देखने को मिल जाएगा। मैं बात करूंगा हिस्ट्री का, तो टोटल जो हिस्ट्री है ये आपको 20 से 22 पेज में सिमट जाएगा, तीनों हिस्ट्री। जैसे हम बात करते हैं हम लोग की आधुनिक भारत का, तो आधुनिक भारत आपको 10 से 12 पेज में सिमट जाएगा। तो इसको हम 15 दिन में कैसे करेंगे? बात तो यही आ जाती है। करने का मतलब ये नहीं कि पढ़ते जाए, करते जाए, उड़ते जाए। देखिए, आज तो आपको हो गया 28 तारीख है ना, 28 अक्टूबर है, और इसमें छठ में बहुत सारे लोग इधर उधर भाग जाते हैं, इधर उधर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर्व त्यौहार है, बहुत सारे लोग अलग दिन में पढ़ाते होंगे, जाने दीजिए। इसमें आपको घर पे भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। आपको यदि पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको इस 15 नवंबर तक, यदि छठ के बाद भी आते हैं तो इसको आपको कंप्लीट कर लेना है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है आगे में। क्योंकि ये जो किताब है, लूसेंट किताब, ये नोट्स है। बहुत सारे लोग जो नोट्स बनाते हैं ना NCERT का, NCERT का नोट्स है, ये हाथ से न लिख कर कंप्यूटर से टाइप कर दिया गया है। मैं आपको जितना भी यहाँ पे टॉपिक है सबको एक एक दिन देने वाला हूँ, ठीक है। जैसे हिस्ट्री में 3 टॉपिक है, तो जैसे कि प्राचीन भारत, तो एक दिन में इसको मैं कंप्लीट करूँगा, चाहे एक वीडियो हो या चाहे 2 वीडियो हो, या चाहे आप जिस भी तरीका से करवाना हो तो 1 दिन का टाइम दूंगा। मध्यकालीन भारत में भी 1 दिन का टाइम दूंगा। वहीं आधुनिक भारत में 1 दिन में थ्योरेटिकल चीज़, 1 दिन में जो लाइन वाला चीज़ होता है, आपको टेबल वाला चीज़ होता है याद करवाने के लिए, तो आप पढ़े हैं फिर तभी आपको ये थोड़ा सा काम में आएगा। नहीं तो आप यदि नहीं पढ़े हैं बारीकी से तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके ऊपर से गुजर जाएगा। एगो कहानी है मैथिली में, रष्टन विद्या लपटन विद्या घष्टन जोर
नहीं बेसी तो थोड़ बहुत थोड़, ठीक है। मतलब कि आप यदि लगे भी रहेंगे ना तो कुछ ना कुछ आपको जो है निश्चित रूप से सीखेंगे, ऐसा नहीं है। तो आधुनिक भारत को 2 दिन में करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, तो उसको 2 दिन करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी 1 या 2 दिन, ठीक है। तो अब दिन काउंटिंग करते जाइएगा। फिर अर्थव्यवस्था 1 दिन करेंगे। देखिए हम यहाँ पे करेंगे 1 दिन टॉपिक, जो आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा आपको पढ़ने के ठीक नेक्स्ट दिन, वो 1 से 2 वीडियो हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं 20 मिनट से जो है आधा घंटा का वीडियो बना दूंगा, आप ही देखने में इरिटेट हो जाएंगे। और उस वीडियो को आप क्या कीजिएगा कि स्पीड को दुगुना कर दीजिएगा, तो आपको कम समय में देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। शुरू में आपको दिक्कत होगा कि नहीं कैसे हम स्पीड को दुगुना करके, नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब 5 दिन देखिएगा ना, या 4-5 घंटा आप जैसे देखिएगा, तो आपको बातें पकड़, आप मेरा लिप भी पकड़ लेंगे, मैं जो बोलूँगा वो भी, तो कम समय में आप अधिक टॉपिक कर लेंगे। तो एक बार तो आपने किताब पढ़ा, एक बार वीडियो देखा, वीडियो वहाँ पे रहेगा ही। एग्जाम से पहले भी आपको 10 से 15 घंटा या 20 घंटा में मैक्सिमम जाते थे। इस लूसेंट को मैं एक वीडियो में सिमेट के रख दूंगा, तो वहाँ से आप जो है निश्चित रूप से उसको है देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान, 2 दिन भारतीय संविधान को मैं देने वाला हूँ। 1 दिन फिजिक्स, 1 दिन केमिस्ट्री और 2 दिन बायोलॉजी को देने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद जो विविध है, ठीक है, विविध वाले सेक्शन से आपको निश्चित रूप से पढ़ना है। विविध वाले सेक्शन में आपको 2 दिन आपको पढ़ना है। और इस प्रकार से जब आप सभी दिनों को जोड़ेंगे तो तकरीबन 15 दिन हो जाते हैं। 1 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, उसका आप हिसाब मत मांगिए। लेकिन यदि आप इस तरह से करते हैं तो ठीक 15 दिन के बाद जो आप में बदलाव आएगा, क्योंकि जिस चीज़ पर आप विजय प्राप्त कर लेते, जैसे कि इस किताब को पढ़ लेते हैं 15 दिन में, तो आप उस किताब को फिर एग्जाम से 1 दिन पहले भी पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप एक बार पढ़िएगा तो फिर नवंबर खत्म होते होते उसी चीज़ को आप 2 बार 3 बार 4 बार भी पढ़ दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे वीडियो भी रहेंगे, सब कुछ भी रहेंगे, हर एक चीज़ वहाँ पर रहेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमसे जुड़ने के लिए जो मैं आपको टॉपिक दूंगा कि क्या बतलाने वाला हूँ, हर एक चीज़ को वीडियो में आकर, वीडियो के लिए बहुत सारी चीज़ें शूट करना पड़ता है। पहले ट्राइपॉड को सामने में रखना पड़ता है, कैमरा रखना पड़ता है, चेहरा को थोड़ा सा ठीक ठाक बनाना पड़ता है, उसके बाद सामने में आना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ मैं नहीं बोलूँगा। मैं आपको क्या करूँगा कि रोज़ सुबह में 5:30 बजे में या 6 बजे में टॉपिक हम आपको रात में ही अपलोड कर देंगे। नहीं तो सुबह में 5:30 बजे में आप टॉपिक देखेंगे, आप पढ़ना शुरू करेंगे और आपको दोपहर में वीडियो निश्चित रूप से मिल जाएगा। दोपहर में आपको 1 बजे में जो है वीडियो मिल जाएगा, जो भी टॉपिक रहेगा। तो हम आपको हिसाब किस बात पर करेंगे कि आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, तो उसी वीडियो में ही मैं आपसे हिसाब ले लूँगा। और देखिए, एक होता है कि गधा को देखें हैं, जब कभी भी गधा रोड पर चल रहा होता है, उसका गर्दन पकड़कर 4 बार ऐसे ऐसे कर दीजिएगा ना, तो गधा को क्या लगता है कि हमको वहाँ पर बांध दिया गया है डोरी से। अब साइड वाला, टेम्पो वाला, गाड़ी वाला, साइकिल वाला कोई घंटी बजा रहा है, पोंपो बजा रहा है, वो हट ही नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन अचानक से जाके 2 बांस उसको दीजिएगा ऊपर से, तो क्या करेगा, निकट लेता है, तो उसको पता नहीं चलता है कि हमको डोरी ही बंधा हुआ है। अब आप ऐसा नहीं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप से मैं ज़्यादा जानता हूँ, जिन्हें आप में से बहुत सारे ऐसे भी आदमी होंगे जो हमसे उत्तम होंगे, श्रेष्ठ होंगे। लेकिन वही गधा वाली बात है कि जब तक लोग हमको आके बोल न दे तब तक मैं करूँगा नहीं। एक तरह का जो मोटिवेशन होता है वो वाली बात है। आपको वहाँ पीटने के लिए कोई नहीं है, कहने के लिए कोई नहीं है, बस आपको आपका जो है लक्ष्य सामने में दिखना चाहिए 26 दिसंबर। और उसी को ध्यान रखकर जब कभी भी आपको लगने लगे तो बस देख लीजिएगा, आपको यकीन नहीं होगा। मैं खुद एक लड़का के साथ जाके 1 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ता हूँ, आपको यकीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वही गधा वाली बात, ऐसे जब पकड़ कर लीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। मैं खुद अब भाग रहा हूँ क्योंकि अकेले फ्रस्ट्रेशन, और ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको जो है निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर करेगा, ठीक है। इसीलिए इस लूसेंट का टॉपिक आपको मैं सुबह 5 बजे प्रोवाइड करूँगा। रोज़ का रोज़ सुबह 5:30 बजे के आसपास आपको मिल जाएगा। 5:30 बजे से पढ़ना शुरू करना है। 5:30 बजे से पढ़ने के बाद उसको आप देखिए, पढ़ने के बाद जो भी टॉपिक दिया हर एक चीज़ को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। कहीं कोई दूसरा किताब वगैरह भी, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एक लोग उपदेश दे रहे थे कमेंट में कि इससे आप रिजल्ट क्लियर कर सकते हैं, मेरिट नहीं बनेगा। मेरे भाई, मैं पीटी का बात कर रहा हूँ। मेंस में तो इस बार का जो तांडव होगा, शायद ही कोई तांडव देखा होगा जो तांडव मैं मेंस में करूँगा। इसीलिए आप पीटी के लिए पहले देखिए। यदि आप में से कोई भी आदमी पीटी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मैंने बोला था ना कि 60 क्वेश्चन इसमें से मैं दिखलाने वाला हूँ। एग्जाम खत्म होने दीजिए, 60 क्वेश्चन इसमें से यदि मैंने नहीं दिखलाया तो फिर मैं भी हो सकता है कि यूट्यूब पर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। एक्सपीरियंस भी कुछ चीज़ होती है, इसीलिए कुछ नहीं, आपको लेफ्ट राइट, लोग बोलते हैं घटना चक्र या चाहे करोन को फॉलो कीजिए, कोई चीज़ फॉलो नहीं करना है, कुछ भी चीज़ फॉलो नहीं करना है। मैं आपको जितना बोल रहा हूँ उतना आप कीजिए, ठीक है। इस किताब को एक मैं आपको 15 दिन में करवाने वाला हूँ और अगले 15 दिन में इसका रिवीजन भी करवाऊंगा। मैं तो इसको डिस्क्लोज करने वाला था बाद में,
लेकिन अभी टोटल 1 महीना तो इधर हो गया, फिर भी हमारे पास 1 महीना समय बच रहा, तो उस 1 महीना में मैं क्या करूँगा, जब आप हमसे जुड़ेंगे तो मैं बताऊँगा। नहीं तो अभी यदि सारी चीज़ें बता दूंगा फिर आपको उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसीलिए हाँ, सेट यदि आपको मारने का मन हो रहा है तो अभी आप जहाँ से भी यदि 10 सेट 20 सेट 25 सेट मार रहे हैं तो सेट अभी मारना बिल्कुल ही कम कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि यदि एक पेड़ में सभी जगह पर पका हुआ फल लगा हुआ है और आप हर एक जगह पत्ता पत्ता चढ़कर डाली डाली चढ़कर यदि आम तोड़ते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए कि वृक्ष पर चढ़कर हिला देना चाहिए ताकि जो भी आम पका हुआ सब नीचे गिर जाए, ठीक है। तो उसी तरह से क्या करना है, जो भी एक सेट यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ से हमको मात्र 100 क्वेश्चन ही सीखने को मिल सकता है। लेकिन यदि इस चीज़ को मैं टॉपिक को क्लियर करता हूँ तो एक टॉपिक से अब क्या क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा ये मैं भी नहीं जानता हूँ, ठीक है। यदि आप सेट मारते हैं, आपको लग रहा है कि 1000 जगह से सेट मार रहे हैं, आप सेट मारना कम कर दीजिए, रोज एक सेट ही मारिए और बिल्कुल बारीकी से मारिए। ऐसे मारिए कि हर एक ऑप्शन पे आपका ध्यान जाए, एक दिन में एक ही सेट मारिए जिससे आपको सेट बनाने का आदत हो। और हाँ, सेट जरूर 1 बजे के आसपास ही बनाइए क्योंकि आपका एग्जाम इसी टाइम पे होगा, 1 बजे में ही बनाइएगा ताकि आपका माइंड इधर उधर नहीं हो। तो इस तरीका से आपको करना है, ठीक है। कुछ भी जल्दीबाजी में नहीं कर लेना है। सेट आपको 1 से ज़्यादा नहीं बनाना है। इसके साथ साथ आप करंट जो बोले हुए थे, करंट के लिए मैं कुछ अलग ही बताऊंगा, करंट के भी आपकी कीजिएगा तो आप समझ सकते हैं। हर एक चीज़ मैं आपको क्या एक्स्ट्रा बताऊंगा, सब कुछ तो आप जानते ही हैं। तो मैं पर्सनली इस लूसेंट के लिए आया हुआ, तो लूसेंट के बारे में मैंने बता चुका हूँ और लूसेंट पे मैंने कल एक वीडियो बनाया था, इसी में मैं उसको इंक्लूड कर दिया हूँ। मैंने बताया था कि भारतीय संविधान जो कि आज आप देखते हैं जिसमें 22 भाग है, ठीक है, 395 अनुच्छेद है, ठीक है, और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन था और कम से कम 60 लाख रुपये इस पर खर्च हुआ था, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है भारतीय संविधान के जो इतिहास में उससे पहले कितने कितने रूल्स थे उसके बारे में जो मैंने कल टॉपिक दिया था उसको मैं आज डिस्कशन कर देता हूं। और आज का कल के लिए टॉपिक आपको सुबह में 5 बजे मिल जाएगा। अभी पॉलिटी चल रहा है और हिस्ट्री चल रहा है, 2 चीज़ चल रहा है। आपके पास टाइम है तो आप एक ही कर सकते हैं। अभी आप जो है आप एक ही चीज़ कीजिए, ठीक है। अभी पॉलिटी चल रहा है तो पॉलिटी को ही मैं खत्म करूँगा। तो मैंने पॉलिटी में बोला हुआ था कि भारतीय संविधान का जो था टोटल, शायद आप लोगों ने यदि नहीं देखा है तो इसका जो पहला टॉपिक है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त परिचय, तो मैं इसके बारे में 2-4 मिनट आपसे बात कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। देखिए, भारत को ऐसे नहीं आके कोई घंटी बजा के नहीं चल गया, भारत को धीरे धीरे जकड़ने की बात कही गई और धीरे धीरे जकड़ा गया। और समय समय पर हम भारतीयों को जो है सो पीन भोंक कर लाठी मारकर जैसे तैसे जो है नचा कर जो रूल लाया गया है ना, इसी में पहला टॉपिक में वही सारे रूल को लिखा गया है, वही सारे रूल्स को लेकिन शॉर्टकट में लिखा गया है। तो इसी दौरान बात 23 जून 1757 जब सिराजुद्दौला के साथ जो है प्लासी की लड़ाई हुई थी और 1764 में जो है बक्सर का लड़ाई हुआ था। जब ये दोनों युद्ध हुआ था तो भारत में जो स्थितियां थी, जो भी राजा वगैरह था, उस राजा सबका अस्तित्व समाप्त हो रहा था, अस्तित्व खत्म ही हो गया था, समझिए। और धीरे धीरे अंग्रेज का आधिपत्य बढ़ रहा था। तो जब अंग्रेज का आधिपत्य बढ़ रहा था तो राजा के अनुसार तो काम नहीं करेगा, नया नया रूल लाएगा। तो वही रूल सब इसमें है और उसी के दौरान सबसे पहला जो रूल है चलाने के लिए 1773 ईस्वी में उसको रेगुलेटिंग एक्ट का नाम दिया गया, ठीक है। वही रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहला टॉपिक है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें कुछ भी नहीं है। इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो है पहले बंगाल का गवर्नर होता था, ठीक है। बंगाल के गवर्नर को पहले अब 1773 के अंदर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वायसराय को जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी घोषित किया गया। और 1765 में जो द्वैध कानून लाया गया था, द्वैध कानून व्यवस्था का मतलब ये होता है जितना भी माल वाला चीज़ होता है ना, पैसा जहाँ से आ सकता है उस पर जो है कंपनी का नियंत्रण था। और जितना भी जैसे कि शिक्षा है, पुस्तकालय है, कहीं रखरखाव है या चाहे स्थानीय शोषण है, चिकित्सा या सार्वजनिक परिवहन है, उस सब पे राजा को अधिपत्य दे दिया गया। तो उसको द्वैध शासन और द्वैध शासन व्यवस्था को लियोनस कार्टियस के द्वारा जो स्थापित किया गया था, ठीक है। तो उसके द्वारा ये चीज़ लाया गया था। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें यही बात कहा गया था। और इसके तहत 1774 ईस्वी में प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है यहाँ पर किया गया था, कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता में किया गया था और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे एलिजा एम्पे साहब को। और याद रखिएगा, प्रथम बार शिक्षा के लिए 1781 ईस्वी में ठीक इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए जो है मदरसा की स्थापना किया गया था कोलकाता में 1781 ईस्वी में, ठीक है। और इस तरह से जब इनका शासन समाप्त होता है, ठीक है, तो फिर उस तरह से 1777 का जो एक्ट समाप्त होता है, 1777 के एक्ट और 1784 का एक्ट आ जाता है, ठीक है। 1784 के एक्ट में जैसे जैसे चूंकि 10 साल गुजर गया था 73 से 83, तो 10 साल में उसका कारोबार भी तो बढ़ेगा। कारोबार बढ़ाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ जो है
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किए गए थे कि तुम ये संभालो भाई, तुम ये संभालो, ठीक है। व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और राजनीतिक मामलों के लिए जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, दो अलग अलग कब किया गया था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, ठीक है। और 1784 के बाद जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट आ गया था। देखिए सबसे पहला तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, देखिए नाम पे भी ध्यान दीजिएगा। रेगुलेटिंग 1777 में, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके बाद चार्टर अधिनियम आ जाता है 1793 में, और ये वही 1793 का वर्ष है जिसके बाद ये रूल बनाया गया है कि अब भारत में वहाँ पे जो कानून होगा 20-20 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो 1793 से 20 वर्ष जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 1813 में फिर 20 वर्ष जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 1833। 1833 में फिर जो है 20 वर्ष जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 1853। 1853 के बाद जब लोग यहाँ का थोड़ा थोड़ा सीखने लगा, लोग जानने लगा, तब जो है लोग को क्या हुआ कि नहीं अब तो मेरा शोषण किया जा रहा है, तो उस हिसाब से 1857 में क्रांति होता है और 1858 में जो है ये जो 20 वर्षीय कानून था उसको समाप्त कर दिया जाता है और 1858 में नया कानून फिर से लगता है और पुरानी अंग्रेज की जो खोखली व्यवस्था थी थोड़ी सी सुधरती है 1858 में आके, और फिर धीरे धीरे चीज़ें जो बढ़ती है। तो साथियों 15 मिनट 55 सेकेंड का वीडियो हो चुका है, यदि मैं और भारत छोड़ूंगा तो समय आगे बीत जाएगा, इसीलिए मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। आप इस वाले पेज को पढ़िएगा, भारतीय संविधान का जो है इसमें पेज नंबर एक बार फिर से मैं देता हूं, पेज नंबर 160 से लेकर आप जो है कल मैंने उपराष्ट्रपति तक के लिए बोला था और आज मैं आपको बोल दे रहा हूं राज्य की न्यायपालिका पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट जो है मतलब कि 180 का ऊपर में जो है सुप्रीम कोर्ट तक पूरा कंप्लीट कीजिए। टोटल आपको 10 पेज ही मिलेंगे और कल हम इससे आगे करेंगे, ठीक है। और इसीलिए 2 दिन में इसको कंप्लीट करना है, तो फिर क्यों इतना टाइम दें हम, कल इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा और कल ही आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ दरोगा बनिए, निश्चित रूप से समाज का कल्याण होगा, आपका भी, आपके साथ साथ मेरा भी। धन्यवाद साथी।